हाय सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और जी यहाँ पे क्या सुबह ईद की हो चुकी थी, तो बस मैं उठी। आपको पता है मेरा एक थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहे हैं। थ्रोट इन्फेक्शन है मुझे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब का काम भी नहीं कर पा रही हूँ। तो वो बस कभी ज़्यादा होता है कभी नहीं होता, तो बस ऑन गोइंग है। जैसे चांद रात को बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। लोग जो है शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, लेकिन मैं अपनी मेडिकेशन के उसके लिए निकली हुई थी। तो इस वजह से मैं थोड़ा जो है इस दफ़ा कपड़ों के लिए भी कपड़े भी नहीं बनवा सकी। बस फिर आज मैंने कबर्ड खोली, जो मुझे अवेलेबल ड्रेस मिला और वही निकाले, क्योंकि बहुत सारे कपड़े जो है ना हम बना के भूल जाते हैं। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा उन्हीं कपड़ों में से किसी को यूज़ कर लिया जाए। तो यहाँ पे जी मैं सुबह उठी, सुबह सवेरे ही मैंने ये शीर खुरमा वगैरह बनाया। यहाँ पे मैं इसको डेकोरेट कर रही थी। तबीयत कोई ख़ास ठीक तो नहीं थी, लेकिन आपको पता है कि जब माँ जो है ना वो ठीक है, वो उसका मूड खुशगवार है, तो घर सारा हंसता है। और अगर वो ही नहीं ठीक है तो हर तरफ उदासी उदासी हो जाती है। तो ईद का दिन था, फिर मैं किस तरीके से क्या करती कि लेटी रहती या रेस्ट करती, क्योंकि मेरी मेडिकेशन में ड्राउजीनेस भी थी बहुत ज़्यादा। तो फिर बाकी बच्चों का भी मैं सोच रही थी कि वो किस तरह से ईद मनाएंगे। तो फिर मैंने हिम्मत की और मैंने काम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। शीर खुरमा बनाया, उसके बाद चाट जो है, चना चाट, मेरे घर में बचपन से ही मैंने देखा है चना चाट बनती है। मुझे बाकी लोगों का पता नहीं कि लोग चना चाट बनाते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे घर में तो बनती है। तो इसलिए तो मेरे घर में अभी तक ये जो है ना बनती है। इसका तरीका ये है कि चने मैंने बॉयल किए हुए थे, आलू बॉयल हुए हुए थे, उसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला और थोड़ा सा जो है इमली की कोई भी सॉस जो आपको रेडीमेड अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर लें, घर में बना लें या जिस तरह से भी आप डालें, उसको थोड़ा सा पका लें। पकाने के साथ साथ मैं यहाँ पे थोड़े से आलू और चने जो है ना मैश भी कर रही थी, ताकि वो अच्छे यकजान हो जाएं। उसके बाद जी मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। जब ठंडे हो गए तो उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से बड़ी सी डिश में डाल के मैंने उसके ऊपर जो है दही थोड़ा सा फेंट कर डाल दिया। फिर इसी तरह से चटनी, अच्छा यहाँ पे चटनी के मेरा थोड़ा सा मेरे ख्याल से व्यू नहीं आ सका। यहाँ पे मैंने एक हाथ से ही पकड़ा हुआ था और ध्यान मेरा सारा जो है उस पर था, उसको पकाने में। तो इस वजह से आई थिंक सो वो सही से बन नहीं सका। यहाँ पे देखिए जी, इसको मैं ऊपर प्याज, टमाटर और धनिया पुदीना की लेयर लगा दी। और ऊपर डेकोरेशन के लिए मैं जो है थोड़ा सा इसके ऊपर जो अनार है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ, ताकि अट्रैक्टिव हो जाए। तो यहाँ पे हमारी जो है चाट की डिश रेडी हो चुकी है। साथ मैंने आज रेडीमेड ही पापड़ी जो होती है वो मंगवाई थी। नॉर्मली मैं घर में ही बना देती हूँ, लेकिन आपको पता है कि वो जैसे मैं आपसे डिस्कस किया था कि हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो इस वजह से बस थोड़ा थोड़ा जो मेरे से हो पा रहा था वो मैं करती जा रही थी। अच्छा, वैसे मेरा कोशिश ये होती है कि नॉर्मली अगर तबीयत वगैरह ठीक हो ना, तो मैं नाश्ते पे बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाना पसंद करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा बस इतना नहीं बनाया यहाँ पे, क्योंकि अब सबको सर्व कर लिया था नाश्ता। तो मैंने कहा चलो अब मेरी बारी आई। साथ मैंने शीर खुरमा थोड़ा सा खाया और चाय ज़रूर पी, क्योंकि जो जिस मेडिकेशन पे मैं हूँ उससे मुझे बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस रहती है। तो इस वजह से मैं चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रही थी सारा दिन, ताकि मैं अच्छे तरीके से काम वगैरह कर लूँ और कुकिंग वगैरह कर लूँ। क्योंकि पता है जब हम बाहर जाते हैं ना खाना खाने के लिए, तो पता नहीं मेरी राय में ईद वाले दिन इंसान को बाहर खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्यूज़ होती हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हम ईद वाले दिन खाना इंजॉय करने की बजाय क्यूज़ में लगे हुए और खाने की जो है इंतज़ार में गुजार दें, तो उससे बहुत बेहतर है कि हम घर में ही बना लें। तो जी मैं यहाँ पे अब लंच बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनकी जॉब पे थे, उन्हें ऑफ नहीं था, उन्होंने शाम को आना था। तो मेरे पास इनफ टाइम था, तो मैंने आराम आराम से सारा जो है लंच बना लिया था। साथ साथ मैं अपनी मेडिसिन भी लेती जा रही थी। यहाँ पे जी मैंने रान बनाना शुरू किया। रान को मैंने विनेगर और सॉल्ट लगा के ओवरनाइट छोड़ दिया था। मैंने उसकी मैरिनेशन नहीं की थी, उससे जो है सॉल्ट और विनेगर से ये जूसी बनती है। यहाँ पे पहले मैंने उसको थोड़ा दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे अदरक, लहसुन
और ग्रीन मिर्चों का जो है पेस्ट बना के मैंने लगाया, और थोड़ा सा तिक्का पाउडर बहुत ही कम मैंने डाला था, और थोड़ा सा सॉल्ट और जो है उसमें मैंने डाल दिया था। वो मेरे ख्याल से उसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं है। ये मैं थोड़ा सा गरम मसाला और सूखा धनिया डाल रही हूँ, और थोड़ा सा चिकन पाउडर डालते हैं। देखिए कितना मिनिमम सा मैंने इसके ऊपर मसाला लगाया है। जितना आप रान के ऊपर मिनिमम मसाला लगाएंगे उसका टेस्ट उतना ही उभर कर जो रियल मीट का टेस्ट होता है, क्योंकि उसके ऊपर चर्बी भी लगी होती है, तो वो बहुत अच्छा बनता है। इसके बाद ये विनेगर और थोड़ा सा दही जो है मैंने वो लगा दिया इसके ऊपर, और इसको अच्छे तरीके से इसकी जो कट्स थे ना उसके अंदर उसको डाल दिया। अच्छा, यहाँ स्पून से तो बात नहीं बनी, तो मैंने कहा ये तो हाथों का इस्तेमाल होगा। आपको पता हाथों से ही इसको अच्छे तरीके से इसका जो है मसाज करें मसाले का, तो ही वो कट्स के अंदर तक जा सकता है। इस तरह से फिंगर्स का यूज़ करके सारे मसाले को मैंने कर दिया, और थोड़ी देर के बाद फिर मैंने इसको पकाना शुरू किया। मैंने इसको बस इसी ये मोटा सा एक देगचा है, उस पर मैंने मेरे ख्याल से कितने घंटे के लिए रख दिया था, और ये स्टीम पे खुद ही पक गई थी। इसको कोई वो ओवन शवन में करने की भी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे ये टमाटर मैं इसलिए डाल रही हूँ कि वो थोड़ी सी हाइड्रेटेड रहें और उसमें मॉइस्चराइज करता रहे टमाटर का जूस उसको। और मैं ऑन एंड ऑफ इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल और थोड़ा थोड़ा पानी भी डालती रही। यहाँ पे जी अब मैं पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। ये एक नए स्टाइल का पुलाव मैंने बनाना था, और थोड़ा सा मुझे लगा जैसे ये उतना अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन जब ये बन के रेडी हुआ तो आप बिलीव करिए बहुत ही मज़े का बना। यहाँ पे वही बात मैंने जो है मीट को इसके सिरके और नमक के साथ धो लिया। इसके बाद मैं थोड़ा सा जिंजर गार्लिक जो बनाया था इसका पेस्ट वो डाल के उस पानी में मैंने इसको जो है रख दिया, ताकि जो आपको पता है एक मुझे इसकी स्मेल का इशू होता है वो नहीं रहता। उसकी वजह से इसकी जो सकुलेंट भी रहेगा ये आपका, और इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे लंदन में जो मीट या लैम होता है ना उसमें एक अजीब सी स्मेल सी रह जाती है, तो वो मुझे ख़त्म करनी होती। यहाँ पे अब मैंने पुलाव के लिए यखनी बनानी थी। यखनी के लिए वही जो आप नॉर्मल चीज़ें डालते हैं, अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्चें, मोटा जो धनिया सूखा हुआ होता है वो है, जायफल जवित्री है, लौंग है, जितने ये हमारे खड़े मसाले होते हैं ना यखनी में डालने के वाले वो डालें। और यहाँ पे ये जो ग्रीन जो इलायची होती है वो ज़रूर डालें। उससे आपका पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है, खुशबूदार बनता है, और जैसे ही आप दम खोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई देग खुली हो। यहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक मैंने डाल दिया था जी, पानी डाल दिया था, और थोड़ी देर इसको रख दिया था नॉर्मल आग पे, और उसके बाद मैंने जो है प्रेशर कुकर लगा दिया था। नमक इस टाइम मैं बहुत कम डालती हूँ, वो हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैंने जो रान है वो रख दिया स्टीम होने के लिए, देचका स्टीम होने के लिए, और उसके नीचे मोटा पुराना तवा रख दिया, और साथ मैंने यखनी बनने के लिए। अब अच्छा जी, यहाँ मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम था, जितनी देर ये चीज़ें रेडी होनी थी मैंने कहा मैं एक और चाय का कप जो है पी लूँ। अच्छा, ये इसलिए मुझे पीना पड़ रहा है कि मेरी जो मैं सप्रेसेंट्स ले रही हूँ अपने थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, उससे बहुत ज़्यादा मुझे जो है ड्राउजीनेस रहती है, तो चाय का इस्तेमाल करती रहती हूँ ताकि जो है वो नींद ना आए। वैसे तो इंसान सो जाता है, लेकिन ईद वाले दिन सोना मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं, तो क्योंकि अगर मैं सो जाऊंगी तो बाकी घर वालों को कौन देखेगा। यहाँ मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है जी स्पीड में बहुत काम नहीं कर रही थी, थोड़ा थोड़ा कर रही थी। आज मैं नॉर्मली आपको पता है खड़े होके किचन में ही काम करती हूँ। यहाँ पे मैं आज डाइनिंग टेबल पे बैठ के जो है मैं सैलेड काट रही हूँ। जैसे हमारी अम्मियाँ जो है कोई भी कटिंग का काम या ना हमारे बचपनों में जब करती थी, वो मेरी अम्मी सारा कुछ लेके बैठ जाती थी और आराम से बैठ के काटती थी, और काट के और फिर वो कुकिंग शुरू करती थी। लेकिन आजकल का दौर आपको पता है कितना तेज़ हो गया है कि हमें इतना शायद नसीब ही नहीं है कि हम बैठ के कहीं कटिंग वगैरह करें। हम तो खड़े खड़े, मैं तो उधर ही सिंक में चीज़ें काटती हूँ और सीधा सीधा डिच में डालती जाती हूँ। तो यहाँ पे सैलड रेडी हो गया था। ये मेरे से क्या गलती हुई कि ये जो है ना मिक्सर मैंने रेडी किया तो मुझे उसकी वीडियो बनाने की याद ही नहीं रही। यहाँ दही में मैंने जो है सारा तिक्का मसाला, थोड़ा सा 1 चम्मच बिरयानी मसाला और तंदूरी मसाला डाल के थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया था दही के अंदर, और जो जो नॉर्मल मसाले मुझे नज़र आ रहे थे वो डाले मैंने। सूखा धनिया डाल दिया, चिकन पाउडर डाल दिया, आमचूर पाउडर डाल दिया, और उसके ऊपर मैंने इसको जो है जो मैंने यखनी निकाली थी ना वो जो मीट के पीसेस थे उनके ऊपर उसको लगा के थोड़ी देर रख दिया। यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से जो है
चावल जो है उस यखनी में बना लिए थे, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि चावल बनाना तो इतना कोई बड़ा काम है नहीं, और बहुत दफ़ा मैंने अपनी वीडियो में अपने चावल शेयर भी किए हुए हैं। यहाँ पे एक पैन में मैंने देसी घी जो है वो चावल को देखे दम लगा हुआ है, साथ जो है इस मीट को मैंने चावलों में नहीं बनाया, अलग से एक पैन में देखें मैंने जो मैरिनेट करके रखा था, इस तरीके से मैं देसी घी थोड़ा थोड़ा डाल के और उसको बिल्कुल मीडियम सी फ्लेम पे उसको मैं पकाती रही। थोड़े से जो मीट के पीसेस थे ना वो नरम भी हो जाते हैं, तो मैंने मेक श्योर किया कि वो उसी तरह मैं स्पून में उठाऊं बड़ा स्पैचुला लेके, ताकि वो टूटे नहीं, क्योंकि नरम हो जाते हैं। और फिर मैं मज़ीद बहुत स्लो हीट पे पका रही थी तो मुझे डर था कि ये टूट जाएंगे। कुछ टूटे भी, वो भी कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है कि चलें तोड़ के ही खाने हैं, लेकिन जो है ना खाने की प्रेजेंटेशन अगर सही ना होना तो फिर मज़ा नहीं आता, तो उसकी खातिर मैं बहुत मेक श्योर कर रही थी कि वो उसी तरह रहे। यहाँ पे हमारी जो है रान तैयार हो गई थी, रान के साथ पोटैटो वेजेस और फिर धनिया डालना। तो धनिया तो मेरी जो पूरी फैमिली का फेवरेट है, मेरे अब्बू को बहुत पसंद था, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों सबको बहुत ज़्यादा हर धनिया हर चीज़ के ऊपर डाल के खाना बहुत पसंद है, तो उससे ज़रा रौनक सी भी लग जाती है डिश में। तो यहाँ पे लेमन डाला मैंने। अच्छा, इस रान के ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा सिट्रिक एसिड जो कि आम ज़ुबान में हम टॉटरी कहते हैं, उसको मिक्स करके एक मसाला बना के वो भी डाल दिया था। उससे भी इसके अंदर बड़ा मज़े का एक खट्टा सा टेस्ट आ रहा था। यहाँ पे जी ये देखें दिन का जो खाना है वो तैयार हो चुका था। बस पुलाव मैंने बनाया था, वो भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से, और रान बनाए थे। दरअसल ये बड़ी ईद होती है ऐसी है जिसमें जो है हर तरफ मीट ही मीट होता है। कोशिश मेरी ये थी कि मैं एक चिकन का डिश भी बना लूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है चिकन लवर्स भी थे मेरे घर में, लेकिन बस आपको पता है इतना ना टाइम मिला और ना मेरे में इतनी हिम्मत थी कि इससे ज़्यादा मैं काम कर सकूं। तो यहाँ पे आप सारों ने मिल के जो है लंच किया। आपको पता है ईद पे जो लंच एक टेबल पे बैठ के सारी फैमिली करती है ना, उसका जो है मैं कहती हूँ वो बहुत ज़्यादा खुशी देती है। सारे घर पे होते हैं, मिलके खाना खाते हैं, बातें करते हैं, उसका तो कोई अल्टरनेट हो नहीं सकता। शाम को फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद फिर जी हम बाहर चले गए। यहाँ साउथ हॉल में ही हर चीज़ होती है ईद की सेलिब्रेशन, लेकिन हर साल मुझे लगता है कि ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। ना चांद रात पे वहाँ जाने का मज़ा रहा, ना ही ईद पे जाने का मज़ा आता है कि इतना रश होता है, ट्रैफिक जैम्स होते हैं, लॉन्ग आवर्स जो हमारे क्यूज़ में गुजर जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक नया खुला था रेस्टोरेंट, तो मेरा दिल था पानी पूरी खाने का, तो मैंने कहा चलो यहाँ की ट्राई करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आई, तो मैंने उनको कहा था मैं थोड़ी सी ट्राई करूँगी, अगर मुझे अच्छा लगा तो हम फिर और भी ऑर्डर करेंगे। थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि अब यहाँ से किस तरह उठ के जाऊँ, लेकिन आप बिलीव करें कि उसका कोई टेस्ट ही नहीं था। तो बस वहाँ से उठे, फिर हम थोड़ा लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम था। मेरे बच्चों की ये फेवरेट शॉप यहाँ पे जो इंग्लिश मीठे हैं जो मुझे तो समझ नहीं आते, यहाँ मैं ले गई। यहाँ पे जो है कुनाफा कुकी डो मैंने ऑर्डर की, क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा रात का टाइम था तो मेडिकेशन का असर भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो मुझे कुछ चाहिए था। नॉर्मली मैं जो है इस तरह का मीठा पसंद नहीं करती, मैं मीठा पसंद ही नहीं करती, खाती हूँ तो देसी मीठे ही खा लेती हूँ। ये इंग्लिश मीठे मुझे समझ में नहीं आते, ये बहुत मीठे होते हैं भाई, इनमें तो एक्स्ट्रा ही शुगर डाली हुई होती है। लेकिन थोड़ा सा जो है मैंने, क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैंने ऑर्डर कर लिया और मैंने आधा सा खाया, बाकी मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कुनाफा ऑर्डर किया और बाकी सब ने यही कुकी डो वगैरह की, और काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ लेट नाइट हो चुका था। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो जो है आसिम जोफ़ा का ड्रेस पहना हुआ है और बिल्कुल भी किसी जगह मैंने ना वीडियो अपनी बनाई नहीं ना पिक्चर, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने आप लोगों के लिए बनाई। होपफुली आपको मेरा जो है आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।